हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन यदि प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो कब आते हैं कब नहीं आते हैं आप लोगों को पता कैसे चलेगा। तो यहाँ ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि हो चुकी हैं शादियाँ शुरू। तो ये देखिए, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिव नंदिनी जा रही है अपने ससुराल। तो इस पे कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर दिया है कि भाई वो जा रही है, उसका तो मन ही नहीं लगता, दुनिया की पहली ऐसी लड़की है जिसका मायके में मन नहीं लग रहा है, अब तो इसको बुलाना ही मत। बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट। पर उल्टे सीधे कमेंट करने से पहले ये भी नंदिनी जा रही है, लेकिन अभी उसका रमन गमन होता है ना, कुछ होता है, तो उसके लिए वो फिर से आएगी। फिर से उसे 2-4 दिन में फिर से आना है, तो 2-4 दिन के लिए वो अपने ससुराल जा रही है। और खुशी तो भाई उसकी देखते ही बन रही थी, कितनी खुश थी। जब से मायके आई थी तो उसका मुंह ही लटका हुआ था, पर जैसे ही उसको पता चला कि पतिदेव आने वाले हैं लेने के लिए, तो उसका चेहरा खिल गया। और खिले भी क्यों ना, क्योंकि उसे अच्छा लगता है अपने ससुराल में, लोग हंसी मजाक करते हैं, उसकी सास हंसी मजाक करती है, उसे अच्छा लगता है सब कोई हंसी मजाक। और जबकि उसने खुद ही बताया कि उसके मायके में माँ जी लोग इतना ज़्यादा मजाक नहीं करती हैं, और ससुराल में उसकी जो सास है वो भी मजाक करती हैं, सब कोई तो अच्छा लगता है उसे। और ये भी बात जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं कि वो अपने पति को बहुत प्यार करती है, तो वो जान छिड़कती है भाई अपने पति पे। तो उसके पति, इस पे भी लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट किए हैं कि उसका पति पैसे ख़त्म हो गए हैं इसलिए उसको लेने आ रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे उसका पति, मुझे मतलब जो मैं उसके वीडियो देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि वो लालची है। और ये जो लोगों की नज़र है वो पहचान ही जाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो मैं नहीं जानती, पर आ रहा है वो लेने, क्योंकि शिवनंदिनी के ससुराल में है शादी, इसलिए वो लेके जा रहा है। लेकिन लेने के लिए अच्छी बात है, वो आ रहा है, लेकिन बार का पति आ रहा है, लेकिन ससुराल इतनी जल्दी जल्दी आना क्या ठीक लगता है क्या? मुझे तो सही नहीं लगता कि बार बार, क्योंकि इज्जत कम होती है। एक तरफ आरती के हस्बैंड को देख लो, वो बहुत ही कम आता है। जब कुछ होता है आरती के मायके में तभी वो आता है, नहीं तो वो ऐसे नहीं आता। लेकिन यहाँ तो भाई शादी को अभी 2-3 महीने हुए हैं, ये तो पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं। तो थोड़ी सी शिव नंदिनी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, तो ये बात पति को समझाए। और चलो अच्छी बात है, जा रही है शिवनंदिनी और खुश है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, लोग मायके आने पे खुश होते हैं, पर हमारी शिवनंदिनी की बहन के चेहरे पे जरा भी खुशी नहीं दिख रही थी। वो अलग ही टेंशन में थी। उसको टेंशन ऐसी थी कि जैसे उसको कोई टॉर्चर करता है, उसको कोई परेशान, उसके दिमाग में ये चीज़ डालता है, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, उठो बैठो, अब सांस लो। मतलब वो इतनी टेंशन में रहती है बेचारी कि वो खुशी नहीं। वो खुद ही बता रही थी कि अब उसका दिमाग ही काम नहीं करता है उसका। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उसने खुद ही कहा कि अब मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो हाँ भाई, शादी के बाद बहुत सी लोगों का दिमाग काम नहीं करता, ये बात सही है, क्योंकि दो नाव हो जाती हैं, इधर पैर रखे कि उधर पैर रखे, मतलब समझ ही नहीं आता कहाँ रखें। और यदि पति सपोर्टिव है तो बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं। पति यदि रोक टोक वाला है, मतलब रोक टोक जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है, लेकिन आप जब गलत नहीं हो तब भी रोक टोक। और ये बात भी सुनने में आ रही थी कि शिवनंदिनी का पति माँ जी से कह रहा था, जब उसने इनर पहन ली थी, शर्ट पहन ली थी अपने जीजा की आरती के घर में, जब आरती के घर में भी मकर संक्रांति के टाइम गई थी शिवनंदिनी और उसने शर्ट पहन ली थी, तो वहाँ भी उसका मुंह बन गया था कि जीजा की शर्ट पहन ली, इनर पहन ली, पैर में उसने इनर पहनी थी और जीजा की शर्ट पहन ली थी, तो वहाँ भी उसके पति को बुरा लग गया था। तो ये कोई इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं, उसकी सोच ऐसी है। और ये भी सुनने में आया है कि भाई उसका पति सबकी है। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी वो हो गई 20-22 साल की, तब उसने नैन मटक्का इधर नहीं किया, तो अब नैन मटक्का जब शादी के बाद नैन मटक्का करने जाएगी, और नैन मटक्का करेगी भी क्यों भाई? वो तो तुमसे, दुनिया देख रही है, वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वो तुमसे ज़्यादा प्यार करती। अगर कंपेयर किया जाए दोनों का, तो शिवनंदिनी अपने पति से ज़्यादा प्यार करती है, उसका पति उससे कम प्यार करता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता भाई।
क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे रिस्पेक्ट होती है रिश्ते में। पर इस रिलेशन में जो भी है झुकाव सिर्फ नंदिनी की तरफ से दिखाई देता है, ना कि उसके पति की तरफ से। वो बेचारी क्यों, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो करती रहती है, वो मुंह तक नहीं खोलता। मुंह इसलिए भी नहीं खोलता क्योंकि मुंह में भरा रहता है गुटखा। जब गुटखा भरा रहेगा तो कहाँ से मुंह खोलेगा, इसलिए भाई गुटखा कम खाओ, है ना। पूरा दिन गुटखा, सुबह से उठ के मतलब नहाया धोया, और सुबह से कौन गुटखा खा लेता है। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। और भैया अच्छे अच्छे कमेंट करो, क्योंकि हमारी शिवनंदिनी अब ससुराल जा रही है, उसको मज़ा आ रहा है, वो खुश है। चलो अच्छी बात है, रहना तो उसको ससुराल, जीवन तो ससुराल में ही काटना है, तो अच्छी बात है वो खुश रहे, बस और क्या कर सकते हैं। पर यही है शिवनंदिनी, आया करो तुम मायके का मुँह इतनी जल्दी तुमने बदल दिया। वो उसका मतलब फेस से समझ में आता है कि वो पिस रही है, वो उसको समझ में नहीं आता, उसका पति इतना टॉर्चर करता है ना, इतना मतलब इतना बोलता है ना उसको कि कुछ समझ में नहीं आता। वो बेचारी पिस सी टाइप से रही है, वो बोल ही नहीं पा रही, अपने मन का जो अंदर का है ना वो निकाल ही नहीं पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव है। तो भाई दबाव उसको मत दो, क्योंकि उसकी वजह से तुम हो, तुम्हें लोग पहचान रही है, तो थोड़ा सा इज्जत कर लो। क्योंकि एक सीधा आदमी भी ना एक दिन मुंह खोलता है ना तो बहुत बोल देता है, इसलिए थोड़ा बच के रहो, अच्छे से रहो, इज्जत मान सम्मान दे दो अपनी बीवी को। क्योंकि हमारी शिवनंदिनी लक्ष्मी है, जिस घर में मायके में थी तो वहाँ लक्ष्मी थी, अब ससुराल में है तो वहाँ का घर भर रही है। तो थोड़ा सा गुटखा मैन, थोड़ा सा गुटखा कम खाओ, अपनी बीवी पे फोकस करो, इधर उधर नैन मटक्का अंशु और कौशल्या और निर्जला, क्योंकि अभी तो 3 ही दिखी हैं। अब चौथी की एंट्री होगी, चौथी एंट्री तब होगी जब किसी शादी ब्याह में पार्टी में जाएंगे, तब फिर वहाँ दुम इधर उधर लार टपकाते घूमेंगे। गुटखा मैन, पता नहीं इसको क्या क्या लोग नाम दे देते हैं। मुझे तो भाई जब भी मैंने इसको देखा गुटखा ही खाते, तो थोड़ा कम गुटखा खाओ, थोड़ा इज्जत दे दो। चलिए फैमिली, तो वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो पे कमेंट करिएगा, प्यारा सा शेयर करिएगा, अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।